नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आपका स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो या सी टेट का एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या लेखपाल का हो, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिससे कि हर एग्जाम में आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। और वो टॉपिक है आपका स्तनधारी कीट, पक्षी व सरीसृप। आखिर स्तनधारी जीव कौन से होते हैं, आखिर सरीसृप जीव किसे कहते हैं, और कीट के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो कि आपको आते होते हैं, पर एग्जाम टाइम में आप क्या कर जाते हैं, उनको गलत करके आ जाते हैं। तो आज ऐसे ही क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बस 10 से 15 मिनट में आपका टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ये आइए दोस्तों, एक बार वीडियो को अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्तनधारी सरीसृप कीट एवं पक्षी। दोस्तों आइए जानते हैं आखिर क्या होता है स्तनधारी। स्तनधारी की बात अगर की जाए दोस्तों, तो स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। क्या होता है, तो परिवर्तन के साथ जो इनका ताप जो होता है, इनके शरीर का जो ताप होता है दोस्तों, बाहरी वातावरण के तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तथा मनुष्य, जैसे कि मनुष्य हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गए, चमगादड़ हो गए, व्हेल मछली आदि स्तनधारी जीव आते हैं दोस्तों। जैसे आप जानते हैं गाय स्तनधारी होती है, बकरी स्तनधारी होते हैं, मनुष्य स्तनधारी होते हैं। पर आपसे कभी कभी पूछ देता है चमगादड़, पूछेगा, ऑप्शन दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है। अब आपसे ऑप्शन दे देगा आपको कि गाय दे दिया, आपको बकरी दे दिया, चमगादड़ दे दिया और एक और ऑप्शन दे दिया। तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बताइए कौन सा स्तनधारी नहीं है। आपको ये लगता है कि चमगादड़ ही स्तनधारी नहीं, या ये सभी, तो ये सभी भी दिया रहेगा तो आपका ऑप्शन होगा भाई ये सभी। आप लोग चमगादड़ मार देते हैं, अरे यार चमगादड़ स्तनधारी जीव नहीं है। तो आपके दिमाग में आता है अरे नहीं चमगादड़ नहीं होगा, गाय होती है, बकरी तो होती है मालूम है, पर चमगादड़ नहीं होगा स्तनधारी जीव। और आप लोग स्तन जीव ये चमगादड़ मार के चले जाते हैं, जबकि आपका आंसर सही होगा ये सभी। क्योंकि गाय, बकरी और चमगादड़ ये सभी क्या होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं दोस्तों। तो ये चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मछली आदि ये क्या होती हैं, स्तनधारी जीव होते हैं दोस्तों। अब बात की जाए सरीसृप की। आखिर सरीसृप किसे कहते हैं। सरीसृप इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं, यानी सरक कर चलते हैं दोस्तों, धरती पर सरक कर चलते हैं। और ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह होता है। क्या होता है, हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जीव जंतु होते हैं। जैसे कि आपके सांप आ गई, छिपकली आ गई, कछुआ आ गया, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया, ट्वेट्रा हो गया, सरीसृप के उदाहरण होते हैं। ट्वेट्रा क्या होता है आखिर, ट्वेट्रा आपके दिमाग में होगा ये ट्वेट्रा कौन सा महान आत्मा होता है दोस्तों। तो ये ट्वेट्रा जो होता है महान आत्मा आपका क्या है, ये है बंधुवर, जिन्हें हम लोग गिरगिटान कहते हैं, गिरगिट कहते हैं। क्या कहते हैं, गिरगिट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ट्वेट्रा कहा जाता है दोस्तों। और ये उसी गिरगिट की तरह दिखने वाला प्राणी है। तो ये चीज है, ये ट्वेट्रा होता है। इसी में आदमी कंफ्यूज है ट्वेट्रा आखिर क्या होता है। और नेक्स्ट आपका छिपकली पूछा जाता है। सरीसृप में छिपकली कौन सी प्रजाति में आते हैं, तो सरीसृप प्रजाति में, यानी किसमें आता है, छिपकली किससे होता है, सरीसृप जीव होता है दोस्तों। क्या होता है, सरीसृप जीव होता है। यानी कि अब जान लीजिए सांप हो गया, कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया और आपके सांप हो गए, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, सरीसृप होते हैं, सरीसृप जीव होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये सरीसृप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें छिपकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके सीटेट हो या यूपी टेट में पूछा गया कई बार, छिपकली कौन सी प्रजाति की है, सरीसृप है कि परजीवी है, क्या है, ये पूछा गया छिपकली के बारे में। कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, ट्वेट्रा आदि सरीसृप के उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अब कीट और कीटों के प्रमुख उदाहरण दोस्तों। कीट कौन कौन से कीट होते हैं, कभी कभी आप में ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि कीट कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं, आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। जैसे मक्खी पूछा आपसे कि मक्खी क्या है, हाउस फ्लाई, ये एक कीट के रूप में आता है। जैसे ये क्या होता है, ये कीट होता है दोस्तों। मच्छर क्या होता है, मच्छर भी एक कीट होता है। क्या होता है, मच्छर भी एक कीट होता है। मॉस्किटो, मधुमक्खी, हनी बी दोस्तों। ठीक है, ये क्या कीट है, ये सब
बटरफ्लाई, तितली भी कीट के अंतर्गत आती है दोस्तों। कभी कभी तितली आदमी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ और मार के चले जाते हैं, तो बटरफ्लाई को भी ये कीट में आता है। चींटी, चींटी क्या, एंट, चींटी भी दोस्तों बटर यानी कि किसके, कीटों के अंतर्गत आते हैं, कीट के प्रमुख हैं, कीट माने जाते हैं ये। चींटी भी क्या माने, कीटें माने जाती हैं दोस्तों। ततय होगा, और फिर झिंगुर, क्या, झिंगुर भी कीट माना जाता है दोस्तों। झिंगुर भी क्या होता है, कीट माना जाता है। झिंगुर आप लोग हो गया, आपसे दे देगा कि बताइए कि झिंगुर किस प्रजाति में आता है, तो ये कीट होता है। कौन सा आता है, ये कीट हो जाता है दोस्तों। क्या होता है, झिंगुर भी कीट माना जाता है। नेक्स्ट है दीमक, दीमक तो आप लोग जानते ही होंगे, दीमक कीट माना जाता है। मकड़ी, मकड़ी भी दोस्तों कीट मानी जाती है। क्या, मकड़ी यानी स्पाइडर, स्पाइडर भी कीट में आता है, कीट के अंतर्गत आता है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, अरे यार मकड़ी तो लग रहा है जीव होगी क्या, जंतु होगी क्या, नहीं, स्पाइडर क्या है, स्पाइडर भी कीट के अंतर्गत आता है दोस्तों। यानी मकड़ी क्या होता है, वो कीट के अंतर्गत आता है। अब बात करें ग्रास होपर, ग्रास होपर यानी कि टिड्डा, ग्रास होपर की बात की जाए तो ग्रास होपर यानी टिड्डा भी एक कीट के अंतर्गत आता है। तिलचिट्टा, कॉकरोच, कई बार पूछा गया है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कॉकरोच। कॉकरोच किसके अंतर्गत आता है, ये आपके एग्जाम में शायद सीटेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है कि कॉकरोच किसके अंतर्गत, कीट के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या, तिलचट्टा, किसकी, कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे की बात की जाए दोस्तों तो कॉकरोच दे देता है। कभी कभी आपसे इंग्लिश डायरेक्ट पूछ लेगा, और इसकी हिंदी क्या होती है, इसका हिंदी होती है तिलचट्टा। नेक्स्ट है दोस्तों कैटरपिलर, कैटरपिलर यानी झींगा, क्या होता है, झींगा, कैटरपिलर झींगा, ये भी कीट के अंतर्गत आता है दोस्तों। फिर बात की जाए स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू, स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू, बिच्छू भी क्या, कीट के अंतर्गत आता है। बिच्छू में भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, अरे यार ये किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो वो भी कीट के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आपके किसमें, बिच्छू में होते हैं, कॉकरोच में होते हैं, तिलचट्टा में, ग्रास होपर में होते हैं, मकड़ी में होते हैं, स्पाइडर में होते हैं। तो इनके प्रति आपकी क्या होती है दोस्तों, कंफ्यूजन होती है, कई कंफ्यूजन होते हैं। और आपका क्या कहते हैं, तितली में होता है, तितली में बहुत कंफ्यूजन होता है। तितली भी कई बार पूछा है कि कीट के प्रमुख उदाहरणों में तितली है कि नहीं है, ये होता है। और चींटी में होता है दोस्तों, एंट भी याद रखिए, चींटी भी कीट के अंतर्गत आती है। मक्खी तो आती है, आपको मालूम है, मक्खी हो गया, मधुमक्खी, हनी बी भी, मधुमक्खी भी किसके अंतर्गत आते हैं, कीट के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लीजिए, कीट के प्रमुख उदाहरण क्या है, मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, तितली है, चींटी है, ततय है, झिंगुर है, और क्या है, और अगर बात की जाए तो दीमक है, मकड़ी है, टिड्डा है, तिलचट्टा है, झींगा है, और क्या है, बिच्छू है, स्कॉर्पियो है दोस्तों, और क्या है, स्कॉर्पियो। तो ये हो गए कीट हो गए दोस्तों। तो ये कई कई छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं आपसे, पर आते हुए भी आप गलत कर जाते हैं दोस्तों। तो रीजन क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको मालूम होता है पर वहां पे इतना प्रेशर होता है एग्जाम में कि आते हुए क्वेश्चन बच्चा गलत कर जाता है। तो उसको बार बार आप पढ़िए, चीजों को बार बार रिवाइज करिए, याद करिए, तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं पक्षी। पक्षी, आपको कोई पूछे पक्षी क्या है, पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को क्या कहा जाता है, पक्षी कहा जाता है। बर्ड्स, तो बर्ड्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो पक्षियों के कुछ प्रमुख उदाहरण होते हैं। अब पक्षियों के अंतर्गत आप जानते हैं क्या क्या आते हैं। सबसे पहले मोर, यानी मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। मोर क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके स्पैरो, गोरैया, जो कि अब इसकी प्रजाति धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त होती जा रही है। रीजन क्या है, ऐसे यानी कि खाद्य पदार्थ हमेशा यूरिया, डीएपी हमारे अनाजों में यूज हो रहे हैं, जिससे खा के वो प्रजाति क्या हो रही है, यानी कि लुप्त होती जा रही है, उस पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज है। स्पैरो यानी गोरैया, कबूतर, बत्तख, उल्लू, उल्लू दोस्तों, ये कौवा, क्रो। नेक्स्ट बात की जाए अगर तो चमगादड़, बैट, बैट भी यानी कि चमगादड़ पक्षी के अंतर्गत आता है दोस्तों। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि अरे चमगादड़ तो कहीं जीव जंतु न हो, नहीं, ये पक्षी की कैटेगरी में आता है। चमगादड़ किसकी कैटेगरी में आता है, पक्षी की कैटेगरी में आता है। गिद्ध, गिद्ध की बात की जाए दोस्तों, गिद्ध हो गए, बाज हो गया, मैना, बाज, हंस। गिद्ध दोस्तों देखिए, आपका गिद्ध जो होता है, बाज होता है, ये मृतक शरीर खा के अपना जीवन यापन करते हैं। अगर ये मृतक शरीर का सेवन न करें तो उससे भी बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रकृति पे, हमारे नेचर पे, हमारे इन्वायरमेंट पे। तो इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, साफ करने में।
तो ये बहुत ही इनके अंदर क्षमता होती है। तो ये जो मृतक शरीर होते हैं, मृतक शरीर को ये खाते हैं, उसी से अपना जीवन यापन उसी पे करते हैं, ये डिपेंड रहता है इनका। बाज का हो गया, गिद्ध का हो गया, तो ये चीज है। तो ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब पक्षी के अंतर्गत आते हैं। आपके पक्षी में कौन कौन हो गया? पक्षी और पंख वाले उड़ने वाले किसी भी जंतु को क्या कहते हैं? पक्षी कहा जाता है। कौन कौन हो गया? पिकॉक हो गया, मोर हो गया, गौरैया हो गया, स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, कबूतर हो गया, डक हो गया, बत्तख हो गया, आउल यानी उल्लू हो गया, क्रो यानी कि कौआ हो गया दोस्तों, ठीक है, कौआ हो गया। और आपका यानी बैट यानी चमगादड़ हो गया, वल्चर यानी गिद्ध हो गया, मैना हो गया, बाज हो गया, हंस हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आपने क्या क्या पढ़ा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव यानी वो होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता दोस्तों। मनुष्य हो गया, जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। नेक्स्ट एक बार फिर से देखिए, सरीसृप क्या होते हैं? सरीसृप इस प्रजाति के प्राणी धरती पे सरक कर चलते हैं। क्या धरती पे सरक चलते? जैसे देखिए आप घड़ियाल चलता है, कछुआ चलता है, यानी सरक के चलते हैं। सरक के चलने वाले प्राणी जीव जंतु यानी सरीसृप दोस्तों। तो ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह होता है। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया, टेट्रा हो गया आदि हो गए दोस्तों। ये क्या होते हैं? ये सरीसृप के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सरीसृप के उदाहरण है। नेक्स्ट बात की जाए, कीट की बात की जाए, आखिर कीट कौन से होते हैं? कीटों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से होते हैं? मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, चींटी, एंट हो गया दोस्तों, ये भी चींटी भी कीट के अंतर्गत आता है। ततैया हो गया, झिंगुर हो गया। नेक्स्ट बात की जाए, दीमक हो गया, मकड़ी, स्पाइडर हो गया, टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, झींगा हो गया और स्कॉर्पियो यानी बिच्छू हो गया दोस्तों। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? कीट के अंतर्गत आते हैं। पंछी की बात की जाए तो पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को क्या कहा जाता है? पक्षी कहा जाता है। जैसे आपका मोर हो गया, गौरैया हो गया, कबूतर हो गया, बत्तख हो गया, उल्लू हो गया और कौआ हो गया दोस्तों। नेक्स्ट आपकी बात करें, चमगादड़ हो गया। चमगादड़ भी आपके किसमें? पक्षी के अंतर्गत आता है। और गिद्ध हो गया, मैना हो गया, बाज हो गया और क्या हो गया? हंस हो गया दोस्तों। ये चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छोटा वीडियो था दोस्तों, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और इनसे 1 या 2 नंबर आपके बन सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, अपना ध्यान लगाना है और चीजों को बार बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, सरसरी निगाह से देखना है, थोड़ा सा समझना है कि यार सरकने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? सरीसृप कहे जाते हैं। स्तनधारी वाले जीव जो होते हैं, जो यानी दूध पिलाते हैं, वो जीव जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों। कीट पतंग में आपके मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ये सारी चीजें कीट पतंग में आते हैं। ऐसे ही आप थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो बार बार ऐसे रिवाइज करते रहेंगे तो चीजें आपको याद रहेगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा दोस्तों। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। छोटी वीडियो है पर दोस्तों काम की वीडियो है आपकी, छोटी मगर काम की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।